हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का ग्रुप डिस्कशन चालू करता है। आपका प्यारा प्लेटफॉर्म राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन पर। क्वेश्चन बोलिएगा, कितने अणु एक मोल के बराबर होती है? 61023 ठीक है, 6.0323 गुने 10 पर पावर 23। ठीक है, आगे बोलिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। CaSO4 into half H2O. अब इस बोलिए, CaSO4 into हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए ठीक है, आगे बोलिएगा, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? वेल्डिंग में कौन सा मिश्रण का उपयोग करते हैं? आयरन और ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। क्या आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं? कौन सा अधातु तत्व जो समान तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है। चलिए आगे सुनिएगा, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, बोलेगा, बंधता एक दूसरा नाम क्या? बंधता के दूसरा नाम क्या? कलर ब्लाइंडनेस डाल्टन डाल्टन प्रभाव है। क्या? डाल्टन प्रभाव है। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। कहाँ से लिया है जी? बोलिएगा, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलते हैं? विद्युत मोटर। क्या बदलता है? विद्युत मोटर। क्या में बदलता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। बोलिएगा, बल्ब क्या बदलता है? बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश या ऊष्मा दोनों करता है। बोलिएगा, जो सेल होता है, सेल बैटरी क्या बदलता है? रासायनिक विद्युत ऊर्जा। क्या रासायनिक से विद्युत अति बदलता है? बोलिएगा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जो गिटार बजाते हैं, उसको क्या होता है? उसमें कंपन। उसको क्या बोलते हैं? जो गिटार बजाते हैं उसको, गिटार बजा रहे हैं उसको जब करते हैं तो उसको कंपन नहीं बोलता, दूसरा कुछ बोलता है, वो भी ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अच्छा बोलिएगा, आंतरिक से ध्वनि आंतरिक उसमें कहाँ से आएगा? उसमें आंतरिक नहीं आएगा, दूसरा कुछ बोलता है। चलिए उसको रहने दीजिए। आगे सुनिएगा, वायुजीवी में शोषण के दौरान किसका पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? क्या रहता है? स्थितिज ऊर्जा रहता है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापक है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। अच्छा, जितना द्रव्यमान होगा उतना उसका क्या होगा? जड़त्व होगा। जितना द्रव्यमान होगा उसका क्या होगा? जितना जड़त्व होगा। बोलिए, गति ऊर्जा का समीकरण क्या है? काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हम mv स्क्वायर। विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन कहाँ स्थित है? दूरदर्शी या दूरबीन वही है। क्या? कैलिफोर्निया। क्या बोल रहे थे? कैलिफोर्निया। ठीक है बोल रहे थे, लेकिन आ जाएगा थी ऑप्शन पर। कैलिफोर्निया में है। बोलेगा, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों का ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबी से 2 से 4 दिन। बोलेगा, जो प्लाज्मा होता है, ब्लड का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 60% देता है। और प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90% होता है। बोलिए, डब्ल्यूबीसी जो बढ़ जाए तो क्या होगा? WBC बढ़ जाएगा। हाँ, ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। उसको क्या बोलते हैं? लिकोमिया बोलते हैं। अब बोलिए, डब्ल्यूबीसी से काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी से रोग का संरक्षण करना। रोग से संरक्षण करना। बोलिएगा, स्वस्थ व्यक्ति का जो डायस्टोलिक होता है कितना होता है? डायस्टोलिक कितना? 80 होता है। क्या? 80 होता है ना। असिस्टोलिक कितना होता है? 120। और मतलब कितना उसका होता है? कितना? 120/80। रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। तो 100 के क्या बोलते हैं? 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। और 80 को डायसिस्टोलिक बोलते हैं। 120 से क्या होता है? पंप करता है। 80 से अति नॉर्मल आता है, जिसको अंदर लेता है। बोलिएगा, कौन सा अंग पचा भोजन को विषैले पदार्थ के अवशोषित कर लेता है? लीवर कर लेता है। क्या? लीवर कर लेता है। बोलिएगा,
जो भोजन होता है पचना कहाँ से प्रारंभ हो जाता मुख है? से। मुख से हो जाता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट पचेगा। वहाँ से बोलते हैं। आगे बोलिए। अच्छा, ये पानी कब शोषण करते हैं? हाँ। कहाँ से करते हैं? मुख से पानी कब शोषण कौन सा छोटी करते आंत। हैं? बड़ी आंत करते हैं। पानी के भोजन छोटी बड़ी आंत आंत। करती है। बोलेगा मूल द्वारा वनस्पति पदार्थ में किसमें होता है? बोल रहा है ना, मूल जो है ना द्वारा वनस्पतिक हाँ। प्रवर्धन किसमें है? तो पोटैटो में है। क्या है? पोटैटो लिख ले, इंग्लिश लिख ले, पोटैटो में है। आगे बोलिए। इसका मूल खाया जाता है ना। जड़ों के पकाने के लिए, बोलो फलों के पकाने के लिए कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? एथिलीन। क्या है? प्रकृति है कि एथी है? क्या एसिटिलीन का है जो है प्रकृति क्या एथिलीन? क्या है? एथिलीन है या प्रकृति है? प्रकृति एफ क्या है? प्रकृति है। एसिटिलीन जो आता है ना, वो अति कार्बाइड जो रहता है ना उसमें वो निकलता है। जो कार्बाइड पर क्या पानी छिड़किएगा ना या उसमें निकलता है, उसको फल में को पकाने में काम आता है, वो अलग हो जाता है। ये पेड़ पौधा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। चलिए आगे बोलिए। किसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है? मानव का है। किसका है? मानव का है। आगे बोलिएगा। दूध, मक्खन, अंडा, मछली, प्रोटीन लीवर जो है ना, स्रोत है। क्या स्रोत है? कौन सा विटामिन? विटामिन विटामिन ए का स्रोत है। सबसे अच्छा विटामिन का स्रोत क्या चीज है? गाजर ये ए के तो ये है ही है। ए का ए है पपीता, जैसे तब ए सब का पहले पपीता पका हुआ पपीता सब पका पपीता और गाजर जो है। अब बोल रहे हैं कि विटामिन का अच्छा स्रोत बोल रहे हैं। विटामिन डी सूर्य बोल देगी। विटामिन डी सूरज है, जैसे बोलता है ना विटामिन डी कौन चीज? सूरज है। और इसका लिए ए के लिए गाजर गाजर है। क्या है? गाजर है। बोलिए। पपीता भी है। सूरज से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन विटामिन डी करते हैं। क्या करते हैं? विटामिन डी। और प्रोटीन का अच्छा? हैं? प्रोटीन का अच्छा सबसे सोयाबीन अच्छा का दाल। सोयाबीन कितना परसेंट होता है? 45% से 50। रेंज में नहीं देता, समथिंग देगा। 45 पॉइंट कुछ देगा ना, 46 से देता हुआ। बोलेगा किसका वो तो हो ही गया जी। बिहार की द्वितीय भाषा कौन सा है? द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और पहला भाषा हिंदी है। सबका क्या है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा राष्ट्रीय बोलिएगा। भाषा होता है। नागालैंड का कौन सा भाषा है? इंग्लिश। इंग्लिश है। किसका है? नागालैंड का इंग्लिश। इंग्लिश है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने वाले सदस्य कौन होते हैं? कौन करा सकते हैं? क्या चीज़ है? बोल रहे हैं ना, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा ठीक है, पार्लियामेंट होता है। चलिए आगे बोलिए। मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कितना न्यायाधीश होते हैं? 24 गो 34 गो। पहले के था 33 प्लस 1 33 प्लस 1। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? धनकर नहीं तो संजीव खन्ना संजीव खन्ना, जो कि 51 नंबर के। इससे पहले कौन थे? और बाई भी डीवाई चंद्रचूड़ थे। अभी देखिए 2-3 चीज बदल गई हैं। राज्यपाल। राज्यपाल तो बिहार के बदले हैं। कौन है बिहार के राज्यपाल? आरिफ आरिफ मोहम्मद मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। चुनाव आयोग के वर्तमान में कौन स्पीकर है यार? चुनाव आयोग राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं। बोलिए वर्तमान में गवर्नमेंट का अथी कौन है? गवर्नर आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास तो खत्म हाँ तक 25वां नंबर के थे। 26वां नंबर के कौन बने? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। ये 2-3 वो चेंज हुए, या चेंज होते रहेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? क्या है बुढ़वा? अब ये कर्पूरी ठाकुर ना यार ओम बिरला। ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, जो कि कोटा सीट से चुना के आते हैं, चुनाए हैं। राज्यसभा के पदे अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? ये है यार जगदीप धनखड़। कईवें नंबर के हैं? ये 15वां नंबर 14वां नंबर के। कईवें? 14वें नंबर के। बोलिएगा भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति कहाँ से चुने जाते हैं? तो पार्लियामेंट में राज्य के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। पंचायती राज कब लागू हुआ? 59 में 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 में। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय स्तरीय। कौन समिति है? बलवंत राय मेहता समिति। बोलिएगा दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कितने तारीख? 11 अक्टूबर। कितने तारीख है? 11 अक्टूबर है। बोलिएगा 73वां संविधान संशोधन के बाद कौन सा राज्य चुनाव कराया था? मध्य प्रदेश कराया था। कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश कराया था। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? किसका? बौद्ध धर्म का है। बोलिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में
563 563 ईसा पूर्व में हमारे थे कब 483 ईसा पूर्व में जाइएगा। ईसा पूर्व में है ना, हाँ वही रहिएगा, इधर नहीं आ जाइएगा। और इनका महावीर का ईसा पूर्व में पीछे चलता है। हाँ तो इनका कब हुआ था महावीर का? 540। अच्छा कितने बौद्ध संगीत हुआ था जी? 4 हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना, वैशाली, कुंडलपुर। अब इस बोलिए गलत हो रहा है। राजगीर, वैशाली, पटना और कुंडलपुर। अब ठीक हुआ, जगह पटने घुस गए थे, पहला नंबर घुस गए थे ना। हाँ पहले पटने हम घुस तो गए। राजगीर घुसे पहले, ये घुस गए पटना। अच्छा इस भी बोलिए कब कब हुआ था? उनका मृत्यु कब हुआ बोलिए आगे? 483। तो पहला वही हुआ था 483, दूसरा 383 और दूसरा तीसरा 250 ईसा पूर्व में। और जो चौथा था प्रथम शताब्दी 98 देता है, प्रथम शताब्दी 98 ईस्वी देता है। चलिए आगे बोलिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 45। कितने अक्टूबर? 15 अक्टूबर 24 अक्टूबर। क्या 24 अक्टूबर में? बोलिए पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ? 1761 में। पहला लड़ाई 26 में। कितना? 26। ठीक है वही पूछ रहे थे। दूसरा 56। तीसरा 1761। बोलिएगा मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? 1526 में। किस वंश को खत्म किया था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश। किसको किया था? दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया था। चलिए आगे बोलिएगा। ठीक बोले। राज तरंगिणी में जो कल्हण ने किस राज्य के वर्णित किया था? मतलब किस राज्य के बारे में? जम्मू कश्मीर। अच्छा जम्मू कश्मीर को बसाने के श्रेय किसे जाता है? राजा हरि सिंह, वो तो हरि सिंह राजा थे, आजाद हुआ था भारत। जवाहरलाल नेहरू, वो नहीं था। बसाने के श्रेय नहीं था। अशोक। मतलब वो जो उन्हें ना काम दिए। किया था। हम बात करें बसाने का, ये तो सब हरि जैसे आगरा सिंह शहर के बसेल का है, वो ऐसे हाँ, तो कौन थे? अशोक के दिया जाता है। बोले अशोक के क्या एक नाम और क्या है? चंद्रगुप्त, अशोक प्रियदर्शी। कौन सा धर्म को अपना लिए थे? अंतिम बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना बच्ची को भेजा था। बेटा बेटी कहाँ मित्रा का कहाँ श्रीलंका भेजे थे। कहाँ? श्रीलंका भेजे थे। चौथा पे वो पेड़ आला वहीं से गया वाला। अच्छा बौद्धि बीच कई पीढ़ी का? चौथा पीढ़ी का। 20 साल है वहीं से। कहाँ से? वहाँ श्रीलंका से है। श्रीलंका साल ऐसे। इसके बारे में नहीं पता। अच्छा बोलिए गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति मतलब कितने वर्ष के अवस्था में घर से छोड़े थे? 29 वर्ष में छोड़े थे। हाँ। और 29 वर्ष 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोलिए कौन सा नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। फाल्गु नदी के किनारे। निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे 29 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़े थे। 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था उनको? ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष के। कितने दिन के तपस्या के बाद? 6 वर्ष के। 14 दिन तक तपस्या करता रहा। 49 दिन तक तपस्या में रहे थे। कितना दिन? 49 दिन। 6 वर्ष निकला हुआ घर से, तो राजगीर आए, यहाँ से घूरते उड़ते रहे ना। 49 दिन तपस्या के बाद उनको हुआ था क्या? ज्ञान की प्राप्ति। बोलेगा बोध गया जो फाल्गु नदी या निरंजना नदी जो भी है, हम जो भी बोल रहे हैं दोनों है, नाम वही है। एक रेवर डैम है। किनके सहयोग से बनाया गया? कौन सा देश? रूस के। लेकिन आप हमारे थे इसको मतलब बोले थे क्या? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। और तमिलनाडु का एक कंपनी थे, ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके क्या किया है? रेवर डैम को बनाया। रेवर डैम जो बनाया है वहाँ पानी का आपूर्ति कहाँ से किया जाता है? मतलब पानी घटता तो कहाँ से भेजा जाता है पानी? गंगा नदी से। कहाँ से भेजा जाता है? गंगा नदी से। रेवर डैम की लंबाई कितना है? घूरे हैं आप जी? हम घूरे हैं तो लंबाई मुस्कुरा रहे हैं उसी समझ 600 मीटर। कितना? 441 मीटर। अच्छा उस सेतु के नाम क्या है? गया जी सीता सेतु है। क्या है? सीता सेतु। लेकिन गया जी डैम नाम है। गया जी डैम के नाम है, लेकिन चढ़िएगा ना सेतुआ पे, आपसे चढ़े हैं तो आपका ध्यान कहीं अलग होगा, लेकिन लिखा होगा ना सीता सेतु। लेकिन रात में जाइएगा तो अच्छा लगेगा। दिन में लाइट नहीं जलता है ना तो नहीं उतना अच्छा लगता है, लेकिन लाइट अच्छा जलता है तो ठीक रहता है। बोलिए जो रबर डैम है उसमें क्या भरा रहता है? रबर में हवा भरा रहता है। क्या हवा भरा रहता है? कंट्रोल रूम है, उसको उपयोग के अनुसार हवा भरते हैं या कम करते हैं। क्या करते हैं? कम करते हैं। हवा जैसे कम किए तो पानी क्या हुआ? बह गया, नियंत्रण बढ़ गया। अब देखे कि नदी के पानी कम गया तो हवा धीरे धीरे भर के पानी स्टॉप किया जाता है। पूरे विश्व में पिंडदान के लिए, पिंडदान जिसको बोलते हैं, कौन सा कौन सा मंदिर वहाँ है? विष्णुपथ मंदिर। ठीक ही बोल रहे हैं। किसने बनाई थी?
अब तो बता दीजिएगा। कौन राजा बनने के लिए आया? हाँ बनाई थी लड़की। दुर्गा अहिल्याबाई मंदिर देखे हैं? अंदर गए थे मंदिर में, जानते पूरा ब्लैक मंदिर बाहर से लगता है ना जी, बाहर से पूरा ब्लैक लगता है। अब आगे तो छोड़िए रहने दीजिए, लेकिन बनाए कौन बनाए हैं? अहिल्याबाई। बोलिएगा भारत सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित होता है? सेवा क्षेत्र से। इसमें अखबारी कर दिया हुआ है, ऑप्शनली होगा। क्या ऑप्शनली होगा? ठीक है। बोलेगा मध्य प्रदेश में नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रेस प्रेस के लिए, यानी कि अखबारी कागज के लिए। क्या अखबारी कागज के लिए। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। काय मुस्कुरा अरे मुस्कुरा नहीं रहे, आधा रहे नीतीश जी के। चलिए बोलिए भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से लेते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा से। इसमें अखबारी अखबारी कर दिया है। बोलिएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड अरे यह अभी न ले यार, कल ही बता दिए। ऐसा बोलते हैं ना, यही हुआ। हमको लगा कि यही नाबार्ड भूलेंगे, अब चल गए कर्नाटका, हमको पता चले। बोलिए ठीक ही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोलना की शैली अच्छा है। चलिए दूसरे 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में था। इसमें डेट नहीं था, हम बोले। बोलिएगा इसका कौन सा बैंक है? नाबार्ड क्या बैंक है? कृषि के कृषि के लिए बैंक है, कृषि के सहायता के लिए एक बैंक है। आगे बोलिए। अच्छा बताइए आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 35 में। 1 जुलाई 1 जुलाई 1935। 1 जुलाई। अब 1 जुलाई 1935। अब जी नहीं यार, अप्रैल में होगा जी। 1 अप्रैल। 1 जुलाई एसबीआई में जा रहे हैं आप लोग। कितना है? 1 अप्रैल 1935। अधिनियम कौन था? 34 के। कौन सा समिति? अंग हिल्टन समिति। अंग हिल्टन समिति। बोले थोड़ा बहुत इधर जो होगा, लेकिन समझिए यंग हिल्टन समिति। बस वही हुआ जो आप बोल रहे हैं। चलिए बताते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। 1 जनवरी 1949। बोलिएगा एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 49 में। 1955 1955 में। कौन सा बैंक बदल के एसबीआई किया गया? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को नाम बदल के क्या किया गया? एसबीआई बैंक कर दिया गया। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1949 में। 1921 में हुआ। 1921 में क्या हुआ? इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था, जो कि 3 बैंकों के मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया था। बोलिएगा पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894। चलिए बोलिए 14 बड़े बैंकों की राष्ट्रीयकरण। 1969। हाँ ठीक तो बोलो 1969। और 6 बड़े बैंकों का 6 बड़े बैंकों को 80। 1980। दोनों टाइम कौन किनका सरकार था? कांग्रेस का था। और प्रधानमंत्री कौन थे दोनों टाइम? इंदिरा गांधी थे। क्या इंदिरा गांधी? वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या कितना? 12। कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। ऐसे क्या हुआ कि बैंक को मर्ज कर दिया दूसरे में ना, मर्ज कर दिया से बैंक की संख्या कम गया है। बोलिएगा एसबीआई जो है प्रथम अथी कौन था? गवर्नर उसका एसबीआई के प्रथम नहीं, प्रथम ये बोल रहे हैं। एडमो कौन स्मिथ बोलते हैं? एडम स्मिथ बोलते हैं। अब भारतीय कौन देशमुख थे? सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। कितना बोलते तो बोलिए कम से कम। सीडी देशमुख थे। बोलिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा देश के लिए, कौन सा देश के 1948 तक केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था? एशिया बांग्लादेश। पाकिस्तान तो भारत में है यार म्यांमार है। म्यांमार कौन था? म्यांमार। वो भी 48 में आजाद हुआ था। कब था? 48। उसका पर भी अंग्रेज का ही अधिकार था। बर्मा और मगध आजाद के लिए भारत। बर्मा में हमारे उसी को बोलता है। ओकरे नाम है। बर्मा के भारत में आजाद के पाकिस्तान बांग्लादेश को किया। बांग्लादेश का आजाद कब हुआ? ये तो 72 में। 71 में। कितना हुआ? 71 में। इंदिरा गांधी की ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान से काटा है। हाँ, पाकिस्तान से काटा ना, पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश को देश के रूप में मान्यता पाकिस्तान कब दिया था? अलग क्वेश्चन ही है। 71 में, 72 में दिया था। 74 में दिया था। कितना दिया था? 71 में हुआ था ना, 74 में। उसका कितना सिपाही जो थे, कितना सैनिक जो थे, जो अति किए थे, समर्पण क्या बोलते हैं उसको? समर्पण। कितना किए थे? कितना सैनिक? 93,000 सैनिक क्या किए थे? अपना हथियार नीचे रख दिए थे भारत के सामने। चलिए
मॉर्निंग स्टार किससे कहते हैं? शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं। भारत के कुल सिल्क वस्तुओं में लगभग 50% से अधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या? कर्नाटक। बोलेगा 8 मार्च को किस क्या मनाते हैं? 8 मार्च राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 8 मार्च के भारत के 13 फरवरी 13 फरवरी किसके आधार में मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजिनी नायडू। भारत के जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, सरोजिनी नायडू। हाँ, सरोजिनी नायडू किसे? सरोजिनी नायडू के अधिक मनाते हैं, उन्हीं के आधार में। बोलिएगा 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर कौन सा ना दिवस? किसान सेना दिवस है। कौन? वायु सेना दिवस। वायु सेना की स्थापना कब हुआ था? 1969। जिस टाइम इनका जन्म हुआ था मनमोहन सिंह का, उन्हीं टाइम। अभी कौन मरे? कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह मरे। 19 टाइम हुआ था। 1932 में क्या हुआ था? वायु सेना का स्थापना हुआ था। अब ये जो वायु सेना के लिए एयर शो कराया गया था, कहाँ कराया गया था? चेन्नई में। कहाँ कराया गया? चेन्नई में, जो कि कहाँ पड़ता है? चेन्नई मद्रास। मद्रास इसके नाम चेन्नई है। उसी को नाम आप बोल रहे। हम बोले कि कुछ और बोला है। बोलिए इससे पहले एयर शो कहाँ हुआ था? प्रयागराज। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हुआ था। बोलिए वायु सेना दिवस तो 8 मार्च के हुआ। तो थल सेना दिवस 4 एगो 15 जनवरी 15 जनवरी चार। 15 जनवरी और नौसेना 4 दिसंबर 4 दिसंबर को मनाते हैं। बोलिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस। एड्स दिवस। एड्स कैसे फैलता है? HIV के कारण। HIV वायरस। उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। 2 दिसंबर कौन सा दिवस? मजदूर दिवस 1 मई मजदूर दिवस। 1 मई कंप्यूटर दिवस। लगता है बोल रहे हैं नहीं? कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस। 3 दिसंबर विकलांग दिवस। 3 दिसंबर विकलांग दिवस। और 4 दिसंबर नौसेना दिवस। अभी पटना भेज रहे हैं आप जी। हमने कुछ बोला, अपने बोल रहे हैं। बोलेगा सेना दिवस हम भी बोल रहे हैं भैया ने। क्या जी बोले? चलिए सुनिए उधर। बोले TRP का अर्थ क्या होता है? TRP टेलीविजन रेटिंग। हाँ, ठीक है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। और इसी के लिए TRP के लिए क्या करता है सब न्यूज चैनल? जो मन है दिखाते रहता है। अभी बिहार में पता नहीं सत्ता बदला है नहीं बदला। डेली बोल रहे इस्तीफा दे दिए लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है कि डेली इस्तीफा दिए। न्यूज पर चल रहा है इस्तीफा दे दिए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कब बनेंगे कोई पता नहीं, लेकिन न्यूज 10 दिन से ही चल रहा है। लेकिन लड़का लोग के मार के डेंगा दिया है। एक लड़का मर भी गया BPSC के चक्कर में है। उसको कोई नहीं दिखा रहा है। लग रहा है कि आतंकवादी पर पानी मार रहा है, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। वहाँ तो कने नीतीश चाचा गए हैं। वो मोदी या चक्कर में सकेले कि जिनको चक्कर में, लेकिन लड़का के भी देखना चाहिए। पलट जो कितना बड़ा लेकिन आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन फिर भी नहीं जाने मुझे दिया तो लोग। नहीं कर रहा है। क्या मांग रहा है? वो एग्जाम मांग रहा है। देना चाहिए क्या जी? देना हाँ चाहिए। जी बहुत जरूरी है। हाँ तो जरूरी है। तो चलिए 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 आगे सुनिएगा। बोलेगा दूसरे शाखा पर जो पौधा उगते हैं क्या कहते हैं? दूसरे शाखा। जैसे अथी आम पर नीम उग गए, पीपर पर कुछ और उग गए। जैसे ज्यादा पीपरे उगते हैं किसी पर, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? आर्किड बोलते हैं। आर्किड बोलते हैं। अच्छा ये बोलते हैं ज्यादा पीपरे क्यों उगते हैं सब पर? नॉर्मली देखिए ना पीपर ज्यादा उगल रहा है। अब पीपर जानते हैं क्या होता है? बताते हैं। पीपर आपका घर में उबल जाएगा, मतलब साइडवा में दीवार है ना खुदर वहाँ उगल जाएगा। वो खबर खाए ना कर यार। उसका क्या होता है ना, जिसको उसका फल जो होता है ना, जो पंछी होता है ना वो खा लेती है पंछी जी। और आके कहीं भी मतलब पोटी कर देती है। पोटी कर दिए और क्या हो उबल जाती है। क्या उबल जाता है पौधा। देखिएगा पेड़ जहाँ पानी का हल्का भी साधन है ना वहाँ क्या पेपर जल्दी उग जाता है। इसमें वहाँ आया पक्षी आया अपना पानी पिया अपना पोटी किया और उग गया। चलिए होते रहता है। बोलेगा जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन सा नियंत्रण करता है? गर्जी बॉडी नहीं न्यूक्लियस है। क्या न्यूक्लियस है? बोलेगा न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? कीवी। कीवी उसका क्या राष्ट्रीय पक्षी है। क्या उड़ सकता है? उड़ने में लगता है ना उड़ता है ना उड़ता कीवी। बोले सबसे बड़ा पक्षी बहुत भारी होता है। क्या वो दौड़ेगा तो बहुत स्पीड में कितनी रहता है? इतना बड़ा ऊपर नीचे से कितना रहता है? 5 फीट। देखिए हम देखे नहीं लेकिन बड़ा रहता है। ये हाथ ऐसे करें तो समझिए कितनी हुआ है। हम देखे नहीं लेकिन देखे हैं कि बहुत बड़ा रहता है। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? सबसे ऊंचा जानवर जिराफ। जिराफ है।
सबसे विशाल जानवर हाथी। हाथी है। बेस हाथी जो भारतीय हाथी उसका वजन कितना होता है? 10,000 टन। 10,000 टन। केजी। टन क्या 10,000 केजी, जो कि 25 मन होता है। कितना होता है? 25 मन। अच्छा बोलिए 25 मन बराबर कितना होता है? 1 मन बराबर 40, 25 गुने 100, 25 2 10,000। हम क्या पूछा, आप लोग क्या बोल रहे हैं सर? 25 मन। सुनिए ना, हमको कहना 100 केजी बराबर कितना बोलते एक हैं? टन। 1 टन बोला जाता है, क्या 2.5 बोलते मन। हैं? 1 मन 1 टन। 2.5 एक मन। क्विंटल बोलते हैं। एक क्विंटल। टन तो 1000 में आ जाए यार। 1000 होते तो 1 1 टन। क्विंटल। अच्छा 1 क्विंटल। सुनिए बताते हैं, सब लोग लगता है कि घर में धान चावल बेच लीजिएगा। अच्छा बोलिए, मजाक नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि 1 टन बराबर कितने मन। अच्छा बोलिए 1 पसेरी कितना बोलता है? 5 केजी। हालांकि क्वेश्चन याद नहीं बनता है, लेकिन बोल देते 5 हैं। केजी। अलबला रहे हैं साहब, हम भी अलबला रहे हैं, हाँ। कंफर्म हो जाता है। 1 पसेरी बराबर 5 केजी। 1 मन बराबर 40 केजी। 1 कुंटल बराबर 100 केजी। और 1 टन बराबर 1000 केजी। 1000 केजी, जो कि 25 मन होता है। तो पहले जो टन होता था 27 मन के होता था, लेकिन 25 मन कर दिया गया। कितना? 25 मन कर दिया गया। हाँ तो मसूर उसूर जो 2-4 किलो ज्यादा बेच दीजिएगा तो घाटे लग जाएगा। धान तो चलेगा, ठठिएगा, और घर में खुरदी बढ़ने लगेगा। ऐसा, और घर में मम्मी पापा खुरदी बढ़ने लगेगा, लगेगा। चलिए आगे सुनिएगा। कौन सा अंतः परजीवी जीव है? हाँ। फीता क्रीम। फीता कृमि है। क्या? फीता कृमि है। चलिए किस जीव में कासबा पाया जाता है? कासबा पाया जाता है। कासबा। पेरामेशियम। क्या? पेरामेशियम में पाया जाता है। बोलेगा हरे पौधे सूरज का प्रकाश का कितने % उपयोग करते हैं? 0.022। हाँ 0.22। कितना करते हैं? 0.22% करते हैं। बोलेगा रासायनिक अक्रिय तत्वों का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। बोलेगा अल्फा बीटा कणों का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-7 होता है। क्या होता है? 2-7 होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने सर्वप्रथम मापा था? कैम्ब्रिज नापे थे। बोलिएगा शून्य वर्ग के तत्वों के किस नाम से जाना जाता है? अक्रिय गैस। क्या? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की संख्या कितना है? 6 गो किस 8 गो? यहाँ तो है, बोलिए ना, गिने बोलिए ना, कितना अक्रिय गैस है? 3 4 5 6 7 छुबे ना होगा जी? तो है। हाँ जी। छुबे तो होना चाहिए। चलिए बोलिएगा। चलिए मालूम करके निर्णय। चलिए आगे बोलिए। बल को प्राप्त करने के लिए किन परिमाण का गुण होना चाहिए? द्रव्यमान और त्वरण। बोलिएगा गुरुत्वीय स्थिरांक का जी का मान कितना होता है? जी का इकाई क्या होता है? 6.023 इकाई पूछ रहे हैं। बड़का जी के मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। बड़का जी के मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। सही बोल रहे हैं? गलत। 10 अब पर बोलिए। -11 होता है। ठीक है, बोल दिएगा अच्छी बराबर गाठो वाला। और नहीं बोलिए, फिर से बोलिए तो और क्या दिक्कत? बोलिए ना, सोचिए। 6.67 गुने 10 पर पावर -11। 6.67 हाँ। 3 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर होता है। ठीक है। चलिए बोलिए तरंगदैर्घ्य का प्रतीक क्या होता है? लेमडा होता है। क्या होता है? लेमडा होता है। हाँ ऊपर से आता है। बोले बिहार का अधिकांश क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। नई मिट्टी को क्या कहते हैं? क्या? खादर। और पुरानी को बांगर। क्यों बांगर कहते हैं? किसका उपजाऊ शक्ति कुछ कम जाता है। क्या होता है? उपजाऊ शक्ति कुछ कम है। बोले भारत जो ग्रीन बीच से कितना आगे है? 82.5 कितना घंटा बोलिए? 5.5 घंटा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब तो निकाल ही लीजिए। जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा। हाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल के बनाती। बोलिए तैरता हुआ एक द्वीप कौन सा?
तैरता हुआ एक नदी पर जो द्वीप है, तैरता हुआ द्वीप है, कौन सा है? मांजुली द्वीप, जो कि किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और सबसे छोटा द्वीप उमानंदा, उसी पर है। क्या? उसी पर है। चलिए, क्या जी बोले? आई काल उमानंदा में गांव में है। अच्छा, वो कोई नाम होगा, अलग बात है। सबसे उमानाथ एक जगह का नाम है जहाँ लगता है कि वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं ना। लास्ट में जाता है। अच्छा, बोलिए सबसे लंबी नदी भारत के संदर्भ में? गंगा नदी। क्या? 2525 किलोमीटर। कौन सा नदी? ऐसे तो ब्रह्मपुत्र है 2900, लेकिन भारत में नहीं बात है। 916 किलोमीटर हाँ, तो लंबा नहीं जा। ज्यादा थी बहुत। बोलिए सिंधु नदी की कितना लंबाई है? ब्रह्मपुत्रा और सिंधु की दोनों के सेम है। कितना? 2900 देता है या 2880 देता है, लेकिन 2900 देता है, दोनों के बराबर है। अच्छा, सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे कौन है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। और सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। बोलिएगा 20 में सबसे लंबी नदी? नील नदी। अमेजन नदी क्या है? चौड़ी नदी। नील नदी की लंबाई क्या इतना है? 7800 के 8800 ऐसे। 6650 देता है। देख लीजिए, उतना कंफर्म होना चाहिए। देख लीजिए, का गलत हो जाएगा तो 6650 होना चाहिए। कितना? 6650। आगे पीछे भी हो सकता है। और सबसे चौड़ी नदी? अमेजन नदी। बोले अमेजन एक जंगल है पूरे विश्व के। कितना? 6650। हम कितना बोले थे? उतने बोले थे, 6650 बोले थे। एक अमेजन जंगल है, पूरे विश्व की कितना % ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? 20% करता है। कुछ दिन पहले आग लग गया था 2-3 साल पहले लगा था, उसमें आग लग गया था, बहुत सारा जानवर उसमें मर गया। क्या बोले? लॉकडाउन में बाद लगा था। हाँ, लॉकडाउन के बाद लगा था। चलिए, बोलिए अधिकांशतः भारतीय वन कैसा है? पतझड़ वन है। बोलिए किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के संदर्भ में कितना वन होना चाहिए? 33%। वर्तमान समय में भारत का कितना वन है? 22%। 24.46 था, लेकिन कुछ बढ़ा है तो 25 पॉइंट समथिंग हो गया। क्या? 25 पॉइंट समथिंग हो गया। 10% आप बढ़ाएंगे। बिहार की कितना है? 7% समथिंग है पॉइंट में। बोलिए सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में? अरुणाचल प्रदेश। ये मिजोरम। क्या हुआ? मिजोरम बोला। सबसे कम वन कहाँ है? राजस्थान। हरियाणा में। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। सबसे अधिक लिंगानुपात? केरल में। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, जो कि कितना है? 1106। क्या है? 1106। बिहार के जनसंख्या लमसम कितना है? 10 करोड़ 40 लाख समथिंग है। 11 करोड़ नहीं बोले, बहुत जनसंख्या। अब तो 13 हो जाएगा, क्या बीच में लॉकडाउन लगा था। गलत नहीं समझिए, मतलब बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगा, सब परिवार एक कर रहे हैं। बात है। हाँ, चलिए बोलिए, सुनिएगा। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कौन सा जिला का? गोपालगंज का। कहाँ का? गोपालगंज। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का। गोपालगंज में एक तीर्थ स्थल है, कौन सा? थावे धाम है। क्या? थावे धाम है। बोलिएगा सबसे कम लिंगानुपात बिहार के संदर्भ में? रोहतास। जम्मू बिहार है। जम्मू है। अब मुंगेर जिला। क्या है? मुंगेर जिला में कुछ फैक्ट्री के नाम बता दीजिए। मुंगेर में एक फैक्ट्री बंदूक। ठीक है, बारूद फैक्ट्री है, इससे के बंदूक है। और सिगरेट फैक्ट्री भी कहाँ है? मुंगेर में। बोलिए सबसे अधिक शिक्षित जिला? रोहतास। कितना उसका है? 73.33 या 37 देता है। 73.33 से 37 नहीं देता। बिहार का कितना साक्षरता दर है? पूरे बिहार में 61.8 है। महिला के 51 देता है, लेकिन बीपीएससी एक जन देखिएगा तो 53.33 माना है। कितना? 53.33 माना है। बोलिएगा महिला के बोल रहे हैं सबसे कम शिक्षित जिला? बिहार में हम चल ही रहे हैं। अब बिहार में घूरते घूरते हम कोई जिला पहुंचे जहाँ कम शिक्षित है, ये बोलिए। पूर्णिया जिला। क्या? पूर्णिया जिला, जो कि सबसे कम शिक्षित जिला है। पूर्णिया जिला से भी वर्तमान सांसद कौन है? पूर्णिया से ये पप्पू यादव जी है। क्या? पप्पू यादव जी है, जो कि निर्दलीय जीते हैं। और उनको जितना जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में देखिएगा जितना वो मदद किए हैं, साहित्य को किए होंगे। लॉकडाउन में सोनू सूद और पप्पू यादव जी
जो बिहार के प्रति बहुत किए हैं, अपना जानते में अपना जो भी जहाँ से भी पैसा लावे, इन्हें कहते हैं कि जहाँ से भी पैसा लावे, लेकिन गरीब को बहुत मदद। उन लोग को जितना उसा नेता पप्पू यादव के संदर्भ में जानते हैं, वो अपना जिला में 1 महीना के अंदर आप अथी नहीं ले सकते हैं फी। जो डॉक्टर लोग नवादा जिला में देखिएगा 15 दिन पर फी रहता है, बहुत सी जगह है नवादा जिला में सगरू है 15 दिन पर फी ले लेते हैं ना डॉक्टर, वहाँ कर दिए 1 महीना कर दिए भुजिया वाला भुजिया। हाँ अच्छा 15 दिन में क्या है, क्या 14 दिन में लिखा होता है 14 दिन अब की 1 माह कर दिए 500 ज्यादा, कोई भी डॉक्टर है 500 ज्यादा फी नहीं कर सकते हैं, कम लीजिए 500 ज्यादा नहीं लीजिए। चलिए वो तो अच्छा है, वैसा होना चाहिए अपना भी जिला में। बोलेगा विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 बोलिए। एशिया, उत्तरी अमेरिका, अरे दक्षिणी बड़ा अमेरिका, सब कर रहे हैं। बोलिए बड़ा छोटा कोई भी बोलिए। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, यूरोप। अच्छा सबसे बड़ा कौन है? एशिया, सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 8वां कौन निकल रहा है? 8वां निकल रहा है कौन देश? न्यूजीलैंड ये बोलता है, लेकिन निकला नहीं, बहुत 96% डूबा हुआ, 4% दिख रहा है। क्या 4%? कौन कौन है बोलिएगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सीरियल नहीं बोले, 7वां महाद्वीप बोले हैं, ऐसा नहीं बोल दिया कि सीरियल बोले हैं। सीरियल तो है नहीं सीरियल सीरियल नहीं, नहीं। सीरियल ऑस्ट्रेलिया अंतिम में है, सीरियल नहीं बोले हैं। हाँ ऑस्ट्रेलिया अंतिम है। हाँ ऐसा नहीं कोई बोले कि सीरियल बोल दिए। चलिए आगे बोलिए। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणीय राज्य गुजरात नहीं, बदलते उदलते ये तो रहता है। है अभी यूपी आ गए। कभी यूपी हो जाता है, कभी राजस्थान हो जाता है, इसको मतलब करंट अफेयर के अनुसार चलते रहता है। बोलिए भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य कर्नाटक। कहवा मतलब कॉफी। कॉफी। 20 लेवल पर कहवा ब्राजील, ब्राजील। क्या ब्राजील? बोलेगा हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उड़ीसा में महानदी पर। कॉफी कैसे प्राप्त करते हैं? बीज से, चाय चाय पत्ती से। सबसे अच्छा चाय दार्जिलिंग का चाय, दार्जिलिंग का चाय। दार्जिलिंग कहाँ पड़ती है? ये पश्चिम बंगाल ये में। कहाँ पड़ता है? कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के। सबसे पहले जीआई टैग वो क्या दार्जिलिंग के चाय को मिला था। बोलिए जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष के लिए जाता है। आपका गुणवत्ता जो रह कमल है तो उसको प्रयोग कीजिए, नहीं पीछे रख के क्यों बैठे हैं? नहीं, प्रयोग रहने दीजिए, कीजिए। पीछे ठंडा लगता है। अच्छा बोलिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा। मजदूर दिवस 1 मई, 1 मई। कितना? 1 1 मई। मई। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 45। अच्छा बोलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम। कहीं बेल्जियम। बेल्जियम में। बेल्जियम, आप लोग बोलिए बेल्जियम। बेल्जियम बोलिए। क्या? बेल्जियम। बेल्जियम। बोले में थोड़ा थी हो रहा था। अच्छा, बोलिए बेल्जियम। इसका कब हुआ था स्थापना? 45 में। 49 में। नाटो में कितने देश हैं? नाटो में भी 73। 193, 193 नहीं था। नाटो में 32 देश। 31वां देश कौन है? फिनलैंड है। और 32वां देश कौन है? स्वीडन है। स्वीडन। बोलिएगा सार्क का स्थापना कब हुआ था? सार्क, 85 देता नहीं, 85 होना चाहिए, देख लीजिए। 1950 थे। 1950। ये सब कहने में बात सार्क के अपना ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है। बोलिएगा जो G20 हाँ। G20 में कितने देश हैं? 7 गो। 1985, 1985। 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। सब हो जाता है जी, गलत हो जाएगा ना तो दिक्कत है। भी 85 बोल रहे थे। बोलिए कितना देश है सार्क में? सार्क में कितना देश है? नहीं 7 नहीं। सार्क में कितना देश है? 7-8 गो सार्क, 11 देश। 7 हो गए 8 हो गए चाहिए। 11 देश होना चाहिए, देख लीजिए 11 देश। बोलिए ना कितना देश है उसमें G20 में? नहीं जानते 19 देश 2 यूनियन। दो ही नहीं है। 19 देश 2 यूनियन। 21 में कौन जुड़ता है? अफ्रीकी यूनियन जो कि भारत का 8 हुआ जितना- सर, 8 हुआ, 8 देश है ना, 11 बोलते हैं 8 देश है। किसमें? सार्क में 8 देश सार्क में 8 है। देश। बोलेगा G20 में 19 देश है और 2 क्या यूनियन है, जो कि अफ्रीकी यूनियन जुटा है कब? 2023 में, जो कि भारत अध्यक्षता किया था। क्या? भारत के अध्यक्षता में हुआ था। बोलिएगा इसका स्थापना कब हुआ था G20 का? क्या 99 1999 में हुआ था। सार्क में 8 देश है ना जो अपना सेटल हुए, वही 8 देश हैं। और सबसे अंतिम देश लगता है जो न्यू जुटा है ना, अफगानिस्तान जुटा है ना जी, वही हम बोले अभी बुला रहे थे। चलिए आगे सुनिएगा। ठीक है। बोलिएगा किसान दिवस कब मनाते 23 हैं? दिसंबर, कितना? 23 इनको जन्म दिसंबर में। चौधरी चरण सिंह क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं?
11 को मौलिक 11 का अधिकार मौलिक है। अधिकार। मौलिक अधिकार हाँ? मौलिक अधिकार कितना? तो छो अधिकार है क्या? कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में चलेंगे। मौलिक अधिकार कितना है? 6 में। मूल संविधान में सात 7 को कौन हटाया गया? संपत्ति अब हटाया गया? 78 में 1974 ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। बोलिए भाग कितना में है? भाग तीन में है। अनुच्छेद 12 से 35 है। अपना मन से शादी कर सकते हैं, मतलब अपना पसंद। 21 में आप रिश्ता क्या? छुआछूत जिसको बोलते हैं। 17 उपाधि 18। बोलिए प्रेस की स्वतंत्रता कितने में है? 19 में है। 19 के कम है, कम है। अब बोलिए इंटरनेट उपलब्ध कराना मौलिक अधिकार में 19 में जोड़ा गया। एक के ए में है, ऐसे करके है। एक के 19 के एक के ए में है। एक काम ऐसे एक के ऐसे ही लिखा है। चलिए क्या है, फिर वैसे करके वो आगे बढ़िएगा तब मिलेगा, वो भी एक दिन हो जाएगा। चलिए आगे बोलिए। सांची स्तूप, बोलिए ना, सांची स्तूप किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, राजगीर में कौन सी सांची स्तूप है? आई क्या है? सांची स्तूप है। ये सांची है, वो शांति है। गौतम बुद्ध वाला है। क्या है? शांति। आप ऊपर चढ़े हैं कभी? गए हैं सर? गए हैं आप? गए सर? देखें हम गए हैं ये बात लगता है लिफ्ट लगा हुआ है। क्या रज्जू लगा? मार्ग है, रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग उनका नाम है, जो लिफ्ट से जाते हैं। लिफ्ट लगा हुआ है। 60 रुपए लेता है पहले, अब जाती बढ़ा बहुत पैसा लेता है। 100 प्लस कर दिया। बहुत पैसा नहीं लेते होंगे। 20 रुपये पार्किंग की लेता है। कितना? जाइयो ले लो 10 रुपए पार्किंग। देखिए पार्किंग के लिए आप ही के सुविधा के लिए आप ऊपर शांति में बना रहे हैं, यानी शांति बनाने का बोलते हुए जा सकते हैं, मस्ते है। बोलते कहाँ जा सकता है? सब दिन बोलते जाइए। हाँ, सीढ़ी है उनके लिए चढ़ने के लिए ना। ए साइड से सीढ़ी हाँ। है, जैसे यहाँ से ट्रॉली जा रही है ना, ए साइड से, पूर्व साइड से ना जी। लेकिन 10% लोग ही जाते हैं। कितना परसेंट? 10% लोग जाते हैं, जो आप लोग नहीं, खून जिनका गरम है। हम सब जाता है, बोलते हैं जितना जवान है सब बोलते हैं। खून जिनका गरम है। अब जैसे हमारे साथ मम्मी गई तो उन लोग के भेज ट्रॉली से भेजना सुविधा रहता है, क्योंकि रज्जू मार्ग में जाना चाहे कोई डर लगे नहीं, डर नहीं लगता, इसमें नहीं डर लगता है। धीरे धीरे चलता है। ग्लास ब्रिज कहाँ है? बिहार में ग्लास ब्रिज बनाया कहाँ? राजगीर में। क्या? राजगीर में एक ग्लास अति सेतु, ग्लास ब्रिज ना, एक ग्लास पुल बना दिया गया। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ बना गया? तमिलनाडु में बना दिया गया है, जो कि कल उद्घाटन हो गया है। हाँ, पुल बना दिया। गाड़ी जीते क्या चीज? नहीं, आदमी आदमी के लिए। देखिए एक वो ग्लास ब्रिज जो होता है, दूसरा होता है, और जो पुल जो होता है ज्यादा लंबा हुआ पुल करना। पहाड़ से दूसरे पहाड़ के साथ जुड़ता होगा। क्या है जो ये राजगीर वाला जो ग्लास ब्रिज है, कैसे है? ऐसे पहाड़ से निकला हुआ है। तो कितने फीट हो सकता है? हम तो नहीं देखे। अच्छा फीट है, 20-25 फीट हो गए। 50 फीट है, हम नहीं देखे। चलिए नहीं देखे तो क्या बोले उनके बारे में? जाएगा तो सही करके चलना देगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किए थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। आगरा का किला किसने बनाए? अकबर। क्या? अकबर ने बनाई। शाहजहां क्या बनाए हैं? लाल किला, ताजमहल बनाए, ताजमहल बनाए। किनके यादगार में नूरजहां के, मुमताज के तो अब मुमताज लगा बात बोलिए ताजमहल के भद्दा शकल आप बनाया गया। कौन सा? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। कहाँ है जी? नहीं यार, दिल्ली में। मुंबई में है। कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा जिला? औरंगाबाद जिला में। कौन है? औरंगाबाद जिला में, जो बोलता है ना कि ताजमहल का भद्दा नकल किया गया है। चलिए आगे सुनिएगा। भारत के संविधान में कितने सूची हैं? 12 मूल संविधान में 14। मुझ से 8 दो। अब भाषण गिर रहा है। कितना? 8 है। तो नोमा कौन जोड़ा किया? भूमि सुधार। क्या? भूमि सुधार। ठीक है। 10वां 11वां नगर पंचायती, वर्मा। नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद। बोलेगा पंचायत वाला है। किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार है? 12 से 35 है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री कौन दल के नेता होते हैं? लोकसभा दल के नेता। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री। लेकिन आप प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो चुनते हैं, लेकिन चुन के करेगा देता आपका है। अध्यक्ष। अध्यक्ष जैसे चुन के देता है। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष
इससे पहले कौन थे? जेपी नड्डा। वर्तमान कोई बदलेंगे अलग बात है, जेपी नड्डा थे, वही बना सकते किनको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि जो पार्टी का अध्यक्ष रहते हैं ना उन्हीं को पता चलता है किनको मुख्यमंत्री बनाना है, किसे प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि जेपी नड्डा क्या थे? उसका अध्यक्ष थे, तो उनको है कि प्रधानमंत्री किनको बनाना है, मोदी जी को बनाना है कि नितिन गडकरी बनाना है या योगी जी को बैठा दें। अरे तो सबसे अच्छा मोटा भाई बैठे हैं जिनको बोलते हैं किनको? अमित शाह। मोटा भाई के मतलब गुजराती भाषा में क्या होता है? बड़े भाई। बड़े भाई होता है। क्या होता है? बड़े भाई होता है। लड़ाई नहीं करे कि मोटा का नहीं है। बोलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 किसको जोड़ती है? दिल्ली से मुंबई जोड़ती है। आगामी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आगामी नागालैंड में पाया जाता है। बोलिए नेपोलियन किस देश के वंशज थे? फ्रांस के। कहाँ है? फ्रांस के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद के वर्तमान नाम प्रयागराज। सबसे बड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद। कितने जज हैं? 160 है। कितने? 160 पुलिस जब दिए थे ना तो उसका पीठा अथी चलता है, पीठा सिंध चलता है। जैसे पटना अपना उच्च न्यायालय है ना तो उसका एक शाखा खोले नवादा में, सब क्या नवादा में खोले। तो अथी जो ऊपी जो है ना बहुत बड़ा एरिया है। क्या ऊपी है? तो एक उसका शाखा का है लखनऊ में। क्या है? लखनऊ में। बोल उसका लोकसभा सीट भी दुगना है और सीट भी जोड़िएगा तो दुगना है। 38 अपना उसका भी 76 हो ही गया है, 75 था उसमें। राज्यसभा का सीट कितना है सबसे अधिक? राज्यसभा। हाँ राज्यसभा का सीट केजा पर नहीं, उनका यूपी का 75-76 नहीं। राज्यसभा का हम पूछ रहे हैं, आप लोकसभा बोल रहे हैं। 100 सीट है। देखिए राज्यसभा राज्यसभा में 31 सीट है। 31 सीट। हमारे तो 16 होता है। बोलिएगा राज्यसभा में 31 सीट, लोकसभा में 80 सीट और विधान परिषद में 100 सीट। और विधानसभा में क्या बोलिए? 403 सीट। क्या? 403 सीट। विधानसभा में कितना सीट अधिकतम होना चाहिए? 50-55 250 500 होना चाहिए। विधानसभा में अधिकतम सीट 500 होना चाहिए और न्यूनतम सीट 60 होना चाहिए। और विधान परिषद में अधिकतम सीट संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3, संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 होना चाहिए। अब बोलिएगा और उनमें न्यूनतम राज्यसभा में 40 होना चाहिए। चलिए आगे सुनिएगा। बोलेगा इलाहाबाद में एक जन्म हुआ था एक व्यक्ति का, अमिताभ बच्चन का जन्म यही हुआ इलाहाबाद। उनका पिता क्या नाम बताइए? अमिताभ बच्चन। मधुशाला उन्हीं लिखे हैं। चलिए आगे सुनिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है? क्या? यमुना नदी है। गंगा नदी के सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना नदी है। क्या? यमुना नदी। संगम कहाँ होती है? कौन सा नदी है? तीनों नदियां गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है तो बोलिएगा तीनों तो कौन कौन है बताइए। कौन है आपने बोला? गंगा यमुना सरस्वती। बोलिएगा अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। कहाँ? सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद के बगल में सिकंदराबाद। औरंगाबाद में पड़ता है कि वो हैदराबाद के भाई सिकंदराबाद। देखिए एक सिकंदराबाद पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वो है कि दूसरा ही है? सिकंदराबाद वहाँ पर भी पड़ता है, औरंगाबाद के बगल में है, वहाँ भी है, उसके बारे में पता है, लेकिन सिकंदराबाद पड़ता है। चलिए आगे बोलिए। हैदराबाद सिकंदराबाद। हमारी पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष है? 4500 मिलियन। बोलेगा 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10,000 10 लाख 10 लाख होता है। अब ये लगा दीजिएगा। किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? कांगो नदी। कांगो नदी है। अंटार्कटिका में बर्फ का औसत मोटाई कितनी है? 2000 मीटर है। 2 किलोमीटर। 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर है। ठीक है। बोलेगा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सहित कितने जज हैं? 34 है। कितना? 34 है। उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कितना है? 34 है। 50 हो गया। चलिए बोलेगा भारत के नागरिकों को निःशुल्क कानून सहायता 39 के का बोलेगा निर्वाचन। अब बोलेगा समान काम के लिए समान वेतन 39 में है। 39 के डी होगा, डी की जी होगा, ऐसे 39 में जोड़ा हुआ है। क्या? 49। जैसे बिहार पुलिस महिला भी है पुरुष भी है,
तो दोनों का क्या वेतन समान आएगा। क्या होगा? समान आएगा। छुट्टियों सामान दे दे तो मजा आ जाए। तो उनका छुट्टी देखिए बताते हैं, उनका छुट्टी दिया जाता है, छुट्टी समान ही रहता है, जो आप बोल रहे हैं ना, छुट्टी समान रहता है, लेकिन उनका जो शारीरिक अलग रहता है ना, उसमें दिया जाता है छुट्टी 6 माह। छुट्टी पेमेंट मिलता है सर। देखिए पेमेंट मिलता है ना, तो महिला जो जननी ये होता बच्चा है। तक मिलता क्या समझे, महिला जननी है तो नहीं छुट्टी दिएगा तो संसार कैसे चलेगा? सुनिए ना सर, हटिया का कर दे। मानसिक चक्र जो होता है, हाँ। सुनिए ना, मानसिक चक्र जो होता है हाँ। 4 दिन का होता है हाँ। नॉर्मल। अब प्रत्येक माह का कौन ये सा रहता है। राज्य जो है कि छुट्टी घोषित कर दिया है? बिहार बिहार तो होता है। सिक्किम किया है। सिक्किम। क्या किया? सभी अपना कर्मचारियों, महिला कर्मचारियों के जो तो तुम्हें मानसिक घुमाएंगे, चक्र होता है ना, हम उसमें क्या किया? छुट्टी कर दिया। छुट्टी कर दिया। हंसते क्या है यार? तो 8 दिन तो छुट्टी हो गई सर। 4 दिन उन्हें 4 दिन इतवार। ये हम दोनों वो बोल रहे हैं। आपका बलि जो बिहार पुलिस मिल जाए ना, हम खुश हो गए। नागालैंड राज्य किस वर्ष बना था? 1962 में। नागालैंड कब बना था? 1962 में। किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है? होली लैंड फिलिस्तीनी के लिए। क्या? फिलिस्तीनी के लिए किया जाता है। पंजाब में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है, जो कि वर्तमान में हुआ भी है। दक्षिण पश्चिमी चक्रवात। बोलिए, भारत में अधिकांश वर्षा कौन सा शाखा से होती है? दक्षिणी पूर्वी पश्चिम। पश्चिमी पूर्वी। दक्षिण पश्चिम में मानसून से अधिकतम बंगाल की खाड़ी से ज्यादा होता है। अभी बोले ठीक है, बोलिए कि मानसून जो होता है कब प्रवेश करती भारत में? 15 से 10 जून में तक। हाँ, प्रथम सप्ताह के जून में। जून के प्रथम सप्ताह में। वो 10 से 15 दिन पीछे पहुंचो है। और कहाँ जून में प्रवेश केरल करती है? से। केरल से। और मध्य जून में पूरे भारत में फैल जाती है। 20-15 बोलिए, ठंडे के दिनों में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, उत्तरी पूरब से लौटती लौटती हुई मानसून से, जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून है, पूर्वी उत्तरी मानसून जो भी है वहां से होती है, जो कि वर्तमान टाइम में चेन्नई वगैरह में वर्षा थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी वर्षा पंजाब में देखने को मिला है। आओ पूछेंगे फोन करके, पता करना है तो। संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है? संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है? टोक्यो। क्या? टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की मुद्रा एन है। बोलिएगा, जापान पर परमाणु बम फेंका गया था, माने गिराया गया था कब? 1945 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त के कहाँ? नागासाकी। हिरोशिमा। दूसरा नागासाकी। दूसरा नागासाकी। कौन सा भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? चीनी, मंदारी जिसको बोलते हैं, चीनी। संसार कौन सी में लिखा है? सुअर का कटोरा क्या बोले? वो अगला क्वेश्चन में सबसे ज्यादा भाषा कौन बोली जाती है? मंदारी तो ही बोले, चीनी उसी को बोलता है, चीनी मंदारी बोलता है भाषा, उसी को बोलता है। बोलिए, संसार में सुअर का कटोरा किसे कहा जाता है? या क्यूबा चीनी को। क्यूबा को कहा जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। सबसे अधिक गन्ना कहाँ उपजाया जाता है? उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर गन्ना कर्नाटक। तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। बोलिएगा, चीनी में अभी भी फंसे हुए हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर या द्वितीय से बोलते हैं। इनको 1857 के क्रांति को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। म्यांमार, रंगून। ठीक है। बोलेगा, भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्रीय मंत्री बने? नारी मतलब महिला। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। कौन सा विभाग के बनी थी है पता किसी को? अमृता कौर कौन सा विभाग? स्वास्थ्य विभाग के बनी थी। क्या? स्वास्थ्य विभाग में बनी थी। बोलेगा, अफ्रीकी गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को कहते हैं। बोलिए, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे या वैज्ञानिक थे? किनके दरबार के वैज्ञानिक? कनिष्ठ। क्या? कनिष्ठ के थे। बोलेगा आगे, चीन का प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन। क्या? सन यात सेन। बोलेगा, औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का। क्या? शाहजहां का। औरंगजेब किसको फांसी दिया था? कौन सा गुरु के? कैवे गुरु थे? 9वें गुरु। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे था। महेश दास किसका नाम था? महेश दास अकबर का जी? नहीं अकबर एक है। अकबर के रहेगा। कोची? रामदास किसका नाम था? नहीं तो रामदास एकर गुरु ले यार। तेनाली।
रामदास बोले महेश दास महेश रामदास महेश तो वो गुरु महेश दास किसका नाम था? महेश दास था बीरबल का नाम। बीरबल का क्या नाम मुख्य नाम था? महेश दास, वही था जी। हम क्या बोल रहे थे? दूसरा गुरु बोल रहे थे। गुरु बोल रहे थे, वही ने पकड़ा रहा था हम भी। बोलेगा आगे बोलेगा अस्कर्विक रोग किसके कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से। बोलेगा विटामिन सी के कमी के। हम्पी का खंडहर किस राज्य में? कर्नाटक है। कहाँ? कर्नाटक है। बोलेगा कौन सा ग्रह पानी में तैरता है? हाँ ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। क्या नेपच्यून को क्या बोलते हैं? वरुण बोलते हैं। क्या वरुण बोलते हैं। सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मकता तत्व कौन है? क्लोरीन है। क्या क्लोरीन है। बोलेगा एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होती है? अल्फा का 4 होती है। क्या होती है? 4 होते हैं। आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन का क्या होती है? अपचयन की तरह कार्य करती है। क्या आज अभी तो ठिका रहा है ना? कल पूरा क्या हुआ था ना कि ब्लैक आ रहा था, आज ठिका रहा है। वही तो बोल रहे थे तो सुने नहीं। चलिए बोलेगा वीडियो कैसा आवे, आवाज ठीक होना चाहिए। लेकिन हमरो भी मन कर रहा अच्छा आवे। घरेलू उपकरण में विद्युत को मापता है क्या? घरेलू उपकरण में जो विद्युत के मापते किसमें? किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में नापते हैं। पटना प्रकाश संश्लेषण हरे रंग की वस्तु कैसी दिखाई देती है? काला। नहीं, प्रकाश संश्लेषण बोले रहे पीले प्रकाश में हरे रंग का वस्तु कैसे दिखाई देती है? सफेद दिखाई देती है। प्रकाश संश्लेषण कौन सा रंग में सबसे अच्छा होती है? लाल में होती है। उसके बाद पीला हरा में नहीं। हरा किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। बोलेगा मैक्स कुछ पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। क्या मैग्नीशियम? वही बोलना चाहते हैं। आँख में निकटतम दृष्टि दोष के कारण होती है। आँख में निकटतम दृष्टि दोष के कारण होती है। आँख के लेंस में फोकस दूरी कम हो जाना, मतलब कम हो जाना। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? कौन सा नियंत्रित क्या अनियंत्रित? अनियंत्रित। और जो परमाणु भट्टी में करते हैं उसमें नियंत्रित। क्या उसको हम नियंत्रित कर लेते हैं। अनियंत्रित रहेगा तो गड़बड़ा ही जाएगा। क्या चीज का प्रयोग करते हैं इसमें? भारी जल का नियंत्रण कर वो नहीं बोलेंगे। जैसे परमाणु भट्टी में कौन सा? यूरेनियम का। क्या यूरेनियम एकमात्र खान भारत में जादूगर। बोलेगा भारत में थोरियम समझते हैं? थोरियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? केरल में। कहाँ? केरल में पाया जाता है। बोलेगा कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। हड्डी ऊतक में मुख्यतः अवयव होती है कौन सा? कैल्शियम फास्फेट। क्या फास्फेट। आगे सुनिएगा क्वेश्चन। पृथ्वी स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल तीनों में है। यहाँ कहाँ है? तीनों में है। ध्यान से सुनिएगा। अब मुस्कुरा के अपना आंसर दीजिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ जाए। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। हाँ यही पे जी। नीला बोलेगा क्या पे? मंगल पर। मंगल पर है सबसे अधिक बोला है तो पृथ्वी। बोलेगा पृथ्वी की अनुमानित आयु, मतलब आयु अनुमानित कितना है? 45। ठीक है। 4 कितना? 4.54 अरब वर्ष है। कितना? अरब वर्ष। बोले 4.54 अरब वर्ष है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714। दोनों के अंतर 42। एक बात रहेगा तो निकल सकता है। बोलेगा पृथ्वी अपने ध्रुव पर कितने झुका है? 23 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब करती है। बोलेगा पृथ्वी के अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन या परिक्रमण कहलाती है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण दिया। परिक्रमण नहीं होगा। परिभ्रमण क्या बात बोले?
कहीं होगा बीच में क्या जी? चलिए आगे सुनिएगा। ऋतु परिवर्तन होना ये भी परिक्रमण के कारण। परिक्रमण के कारण पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगभग कितना समय लगता है? लगा समय को क्या कहते हैं? वो नहीं बोल रहा है। जैसे पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। वो दिन अलग हो जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला नीला दिखाई देता है। नीला नीला अभी काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से काला दिखाई पड़ता है। ऊपर देखिएगा ना वो काला दिखाई देता है। पृथ्वी देखिएगा तो नीला ग्रह, इसलिए नीला ग्रह कहा जाए। लेकिन आकाश जब अंतरिक्ष आकाश देखिएगा ऊपर में वायुमंडल को वो काला दिखाई देगा। वो भी आएगा, बर्दाश्त करिए। बोलेगा पृथ्वी अपने आज पर एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं? 24 घंटा 365 लगभग 6 घंटा ठीक है। 365 दिन 6 घंटा लगभग। सूर्य के चक्कर लगभग पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना लगता है? 365 दिन और 6 घंटा लगभग। एक क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने आज पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। दोनों में अंतर है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इरेटोस्थनीज। बोलेगा पृथ्वी से चंद्रमा लगभग कितने परसेंट दिखाई देता है? 59%, मात्र 59%। पृथ्वी गोला है कहा था? किसने? पाइथागोरस पाइथागोरस पर में एक थ्योरी पढ़े क्या? हाँ बोलिए कहाँ दसवीं पढ़े क्या है ना? किस में है? त्रिकोणमिति में। दोनों के जोड़ के किसको बराबर होना चाहिए? करने के बराबर। किसको लाम और आधार बेस को जोड़ के क्या होना चाहिए? कर्ण के बराबर होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही हुआ जी। छोटा बोल दिए आज मैं तो घुसा दिए इनको। कुछ नहीं घुसा है, गलत फार्मूला थोड़ा हुआ जी। इसी पर तो पूरा मैं टिके टिका था। चलिए आगे क्वेश्चन सुनिए। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 1/81। पृथ्वी की सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका। बोलिएगा पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी के सुरक्षा कवच ज्वालामुखी। जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा जो होता है ना, क्या होता है? ज्वालामुखी होता है। क्या ज्वालामुखी? नीचे से उसका जो भी होता है गर्मी बाहर निकलता है। हम लोग में देखिएगा दाना दाना निकल जाता है, उसमें वो निकलता है। क्या बच के रहिएगा, कहाँ बैठे हैं सबको पकड़ा देंगे आज। पृथ्वी का सबसे लंबी दिन हमने कुछ बोला आपको दिया लंबा दिन 3 जनवरी का अवसर। 3 जनवरी नहीं था, 4 जुलाई के लंबा बड़ा दिन होगा ना। बोले पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, 22 दिसंबर जो कि दक्षिणी गोलार्ध में। अब सौर में ये उलट जाएगा फिर तो ठीक होगा। तो बोले पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। वही उलटना पड़ता है। दिन और रात की अवधि समान है। कहाँ? यह विषुवत रेखा मध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा जी। बोले पृथ्वी पर दिन रात बराबर है। कौन सा दिन? तारीख 23 दिसंबर सितंबर सर दिसंबर 23 सितंबर। बोलेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परत है। कौन कौन सा? सियाल सीमा निफेर। सियाल सीमा निफे बोलता है जिसको बोलता है ना। सियाल के भूपट्टी, सीमा को मेंटल और निफे के क्रोड या क्रोड बोलता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपट्टी कराते जिसे क्रस्ट बोलते हैं। भूपट्टी की प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन। बोलिए चलिए ऑक्सीजन कितना? 46%। ठीक 46.6%। सिलिकॉन 27.72%। बोलेगा सियाल के घटक है सिलिका एल्युमिनियम और सीमा के सिलिका मैग्नीशियम और नेफे के निकेल आयरन जिसको लोहा या फिर आयरन का संकेत या कुछ में डायरेक्ट कुछ दिया था लोहा का संकेत। और कितना में है? 26 में। कितना? 26 में। बोलिए पृथ्वी के नीचे द्रवित शैल
द्रवित जो सेल रहता है मैग्मा, क्या है मैग्मा। वही निकलता बोलिए है ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी फटता है तो उसको क्या बोलता है? क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर। और जो सूर्य का बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। क्या कोरोना। कोरोना बोलते हैं। सूर्य के बाहरी के कितना थी होता है टेम्परेचर? 5000 कि 6000 होता है? 6000 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। नहीं गलत है तो बोलिए, हम जी सुधारेंगे। पृथ्वी की औसत घनत्व पृथ्वी का औसत घनत्व हाँ 5.5 ग्राम पर घन मीटर। सेंटी क्यूब, मतलब घन मीटर उसी को बोलता है। घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटी क्यूब होता है। बोले पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। क्या सूर्य है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। बोलेगा पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा? पृथ्वी गर्म होगा। क्या गर्म होगा? कितना है? क्या चीज इसमें नहीं कार्बन दिया? डाइऑक्साइड 0.03%। 0.03% वो बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो उतनी है ये। बोले पृथ्वी के संपूर्ण बाह्यतम परत बाह्य परत कौन है? लिथोस्फीयर। क्या लिथोस्फीयर? पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है? 71%। अवस्था 29। बोले स्वस्थ जल कितनी है? 2.5 हाँ 2.5 जिसमें 2.5%। कहाँ कहाँ संचित है ये पानी? मृद जल होगा और हाँ मृद जल धरती में वही होगा मृद जल। धरती में है, ग्लेशियर जो उसमें भी अच्छा पानी है, तराई पोखरा उसमें भी अच्छा पानी है। आगे सुनिएगा, पृथ्वी के सबसे ऊंचाई वाला चोटी अधिकतम चोटी कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कितना है? 8850 है। बोलिएगा पृथ्वी के अधिकतम गहरा गर्त कौन है? हरियाणा गर्त, जो कि कितना है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर है। बोलिएगा महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर। 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर है। किलोमीटर में बदलने से कितना से भाग देना पड़ता है? 1000 से भाग देंगे तो 4000 मीटर है ना, तो 3 से कट जाएगा, अब बच जाएगा 4, अपने बेचारा किलोमीटर में आ जाएगा। वही होता है जी। सूर्य विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कितना परसेंट? 51%। लवणता पर व्यक्त किया जाता है कितना में? प्रति हजार में। प्रति हजार में। समुद्र जल का औसत लवणता कितनी है? 35 प्रति हजार। 35 प्रति हजार है। समुद्री जल में पाए जाता है क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। बोलिए नमक कहाँ से हम लोग बना लेते हैं? समुद्र से क्या फैंस है? नमक के लिए सबसे अच्छा मतलब नहीं नमक के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य का? गुजरात का। सबसे अधिक तटीय रेखा किसका? गुजरात का। क्या है? गुजरात का है। बोले आगे, पृथ्वी का सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ होता है? सूर्य ताप जो होता है कहाँ होता है? क्या होता है? विषुवतीय रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों योर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अक्षांश रेखा। क्या? अक्षांश रेखा। कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री। कौन सा? कर्क रेखा शायद उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। आगे मिल जाएगा, आगे रही। बोले पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं के कुल संख्या 180। 180 और देशांतर का 360। 360। कितना? 360 होता है। 2 बार हो जाए। बोली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। कर्क रेखा भारत से कितने राज्य में है? 8 राज। अब बोलिए पर गमछा झाड़। अच्छा झाड़। वो तो मतलब गमछा झाड़ दे। आप अरे गुजरात से गुजरात गुजरात से कैसे चल रहे हैं? मध्य प्रदेश होते भैया के कहना है ना, जैसे बोलते हैं ना, एक कहानी है इसी पे। 2-3 बच्चे नहा रहे थे, समझे ना, तो बोले कि बाबू हमको फलना गांव जाना है। जैसे कोई गांव के नाम लिए तो वहां से जइया दाया मुड़ जइया, और उसको दाया बाया मतलब पते ना था, और दाया गया और जंगल चल गया। और आप बोलते हैं कि मध्य प्रदेश से कहाँ बोले? गुजरात होते हुए त्रिपुरा मीटर में घुस जाइएगा। कोई बात है, वो नहा रहा था दाया बाया सिस्टम में रखिएगा। 5 को इधर रखिए। हाँ 6 को इधर रखना पड़ेगा। 7 एक नहीं जी 8। भैया पगला नहीं। देखिए नॉर्मली लेफ्ट राइट तो चलता है, लेकिन दाया बाया अभी भी वो गड़बड़ाता है। जब
स्कूल में पढ़ते थे परेड सावधान दाएं मुड़ बाएं मुड़ आधा मुंह पाछे आधा मुंह आगे, मतलब कोई इधर कोई उधर हो जाता है। होता है कि नहीं? नॉर्मली लड़का के साथ घटता है क्या? नॉर्मली लड़का के साथ घटता है। रीजनिंग बनाने सीखे तब सीखे ना है, मैंने तो नहीं ये सीखा। हाँ, वो अलग बात होता है, लेकिन नॉर्मली लड़का के साथ घटता है। बोलिए आठों राज्य बोलिए ना, कहाँ चल गए हम लोग? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए यहाँ पड़ता है, देखिए त्रिपुरा मिजोरम यहाँ पड़ता है। बाकी आठों चल आइएगा। हमको तो हंसी वाला कि ऐसे ऐसे हमको लगा कि त्रिपुरा पहुंचेंगे कि बांग्लादेश में पकड़ लेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बोले ठीक तो बोले। चलिए आगे सुनिएगा, ठीक है बोले। बोलेगा एक देशांतर बराबर कितने मिनट होती है? 4 मिनट। और 1 घंटा बराबर कितने? 60, 15 डिग्री। 1 घंटा में कितने घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री देशांतर घूमती है। बोलेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण कब हुआ था? 1884 में वाशिंगटन डीसी में होता है। वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती। बोलिए भारत स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कितनी रात से होकर गुजरती है? 5 राज्य, 5 ऐसे नीचे से। बोलिए 5 को। अरे यार इधर से ले यार, यूपी, एगो इधर उड़ीसा। हाँ बोलिए। देखिए वहां से है ना, आज बीच में है एगो कटो, बीच वाला राज्य भाई। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। सुनिए ना, उत्तर प्रदेश, झारखंड हो गया, और ये भी क्या है, ये उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 है जी। एगो दोनों राज्य से कटता है। कौन सा? कर्क रेखा भी है, मकर रेखा भी है। वो नहीं बोल रहे हैं, ये ग्रीन बीच वाला अति बोलिए इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 5 रात से गुजरती है। चलिए आगे सुनिएगा। वायुमंडल दाब मापा जाता है बायोमीटर। किसे? बायोमीटर द्वारा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा हाँ कितना? 0 से 4%। 0 से 4% कर है। बोलेगा वायु दाब है क्या? समान दशाओं में समुद्र तल से पर जो पारे के लिए 75 सेंटीमीटर या 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब है। लैंग्वेज में लिख दिया। चलिए आगे बोलिए। वायुमंडल दाब मापा जाता है किससे? बाढ़ से। क्या वायुमंडल दाब बोले? डॉक्टर साहब ने कहा अब चल जाएगा, ओजोन परत में चल जाएगा। आगे बोलिएगा। बैरोमीटर के पटिया के का एक नीचे आना, गिरना, आओ धीरे धीरे गिरना, धीरे धीरे गिरना, वर्षा धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, मौसम साफ। बोलिएगा मौसम साफ होता है। क्या होता है? मौसम साफ होता है। वायुमंडल में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। क्या? आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। क्या? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बोलिए वायु में गैस है, कौन कौन सा गैस है? 2 गैस है। सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? बायो नाइट्रोजन कितना? 78%। ऑक्सीजन 22%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कौन सा गैस नहीं पाया जाता लेकिन भूकंप पर आने पर उत्पन्न होता है? भूकंप आने पर एक गैस उत्पन्न होता है, रेडॉन होता है। रेडॉन गैस होता है, वही ना होता है जी, रेडॉन गैस होता है। बोले वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन। क्या है? आर्गन है। बोलेगा वातावरण में जीव मंडल का संबंध है परिस्थितिकी है। क्या? परिस्थितिकी तंत्र है। वायुमंडल में बांटा गया है, वायुमंडल को बांटा गया है 5 परत में। क्या? 5 परत में बांटा गया। बोलिए पहला कौन है? क्षोमंडल। सब ही मौसमी घटना क्षोमंडल। सबसे निचला मंडल क्षोमंडल। बोलेगा वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व है कौन सा? किसका? क्षोमंडल का। किसका? क्षोमंडल में सबसे कम घनत्व। ऊपर जाइएगा तो कम ही हो जाएगा। आगे इन्हें सुन लीजिए। बोलिए क्षोमंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगी? 1 डिग्री। और 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री। क्या? 6.4 डिग्री। अब बोलिएगा पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर तापमान का वृद्धि होगी कितना? 1 डिग्री। नीचे कितना जाएंगे? 32 मीटर। लेकिन ऊपर तो क्या होगा? वृद्धि होगा। ऊपर जाएंगे 165 मीटर, कमेगा। इसलिए ऊंचे पहाड़ पर क्या होता है? क्या होता है? बर्फ जमा रहता है। क्या होता है? बर्फ जमा होता है। क्योंकि तापमान धीरे धीरे कम जाता है तो क्या? बर्फ जमा होता है। क्या? बर्फ जम जाता है।
चलिए आगे खाना बनता हो दूसरा बनेगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के अवशोषित कर लेती है कौन सा? ओजोन परत। कौन सा? ओजोन परत कर लेती है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई से। किससे? डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ओजोन परत का नष्ट या क्षय होने का कारण क्या है? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का संबंधित घटना होती है मध्यमंडल में। मध्यमंडल में होते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल में। क्या? आयन मंडल में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल। क्या? वायुमंडल। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस हाँ वो भी है। CFC भी है, CO2 है, CH4 है और N2 है। जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बोलिए भारत का जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। कितना? कौन है? उष्णकटिबंधीय। भारत मानसून सबसे पहले आती है कहाँ? केरल में प्रथम जून के प्रथम सप्ताह में। बोलेगा भारत में अधिकांशतः सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। अब शाखा पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी से शाखा पूछेगा तो। तमिलनाडु के तट पर या कुरुमंडल तट पर वर्षा होती है जाड़े के दिन में। उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से होती है, जाड़े के दिन में होती है। भारत की औसत वर्षा, भारत में औसतन वर्षा कितना होता है? वर्षा 110 कितना? 110। पछुआ हवाएं से होती है क्या? चक्रीय वर्षा। चक्रीय वर्षा। बोले पछुआ हवा कहलाती है गरजता, चालीसा, चिकता, 50, चिकता, 60 बोलते हैं। दोनों अलग है। बोलिएगा फेरल का नियम संबंध है पवनों के दिशा से। पवनों का दिशा से है। ठीक है, आज का सेशन यही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा रहे तो लगे तो क्या करें? लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।